हर समय कंफ्यूज क्यों रहते हो? गीता और आज का जीवन। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम में से अधिकांश लोग हर छोटे बड़े निर्णय में उलझ जाते हैं? कभी करियर को लेकर, कभी रिश्तों को लेकर, कभी अपनी सोच और कभी भविष्य की चिंता को लेकर। हमेशा एक सवाल हमारे दिमाग में गूंजता रहता है, क्या यह सही है या गलत? अगर मैंने ये कर लिया तो क्या होगा? अगर नहीं किया तो क्या होगा? यही निरंतर द्वंद्व ही हमें कंफ्यूजन की स्थिति में रखता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये कंफ्यूजन सिर्फ आज की समस्या नहीं है? महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन भी इसी कंफ्यूजन से जूझ रहे थे। उनके सामने अपने ही रिश्तेदार, गुरु और भाई खड़े थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि लड़ना है या नहीं। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। गीता के वही उपदेश आज भी हमारी हर कंफ्यूजन को सुलझाने की चाबी हैं। कंफ्यूजन का असली कारण। हम सोचते हैं कि कंफ्यूजन बाहर की परिस्थितियों से पैदा होता है, लेकिन असलियत यह है कि यह हमारे भीतर की अस्थिरता से पैदा होता है। जब हमारे मन में अत्यधिक विकल्प, अपेक्षाएं और डर भर जाते हैं, तब मन स्थिर नहीं रह पाता है। ज्यादा सोच, ओवर थिंकिंग। हम इतनी संभावनाओं पर विचार करते हैं कि असल रास्ता धुंधला हो जाता है। लोग क्या कहेंगे, सोशल प्रेशर। हम अपने निर्णय का मूल्य समाज की लाय से आंकते हैं, ना कि अपने सत्य से। भविष्य का डर, फियर ऑफ रिजल्ट्स। हमें यह चिंता रहती है कि कहीं परिणाम हमारे अनुसार ना आया तो क्या होगा। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम में नहीं। यहीं से समझ आता है कि कंफ्यूजन तब तक रहेगा जब तक हम परिणाम से चिपके रहेंगे। आधुनिक जीवन और कंफ्यूजन। आज का युग ऑप्शंस का युग है। पहले पढ़ाई के लिए कुछ ही क्षेत्र होते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक। आज सैकड़ों करियर के विकल्प हैं। पहले रिश्ते तय करने के लिए परिवार होता था। आज रिश्तों में दोस्त, सोशल मीडिया और हजारों प्लेटफॉर्म्स ने नए विकल्प खोल दिए हैं। पहले मनोरंजन सीमित था। आज एक मोबाइल में हजारों वीडियो, रील्स और प्लेटफॉर्म्स हमें उलझाए रखते हैं। जब विकल्प अनगिनत हो तो मन भी भटकने लगता है। हमारे पास चुनने की क्षमता तो है, लेकिन स्पष्टता यानी क्लैरिटी नहीं है, और यही हमें हर समय कंफ्यूज बनाए रखता है। गीता से समाधान। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 3 महत्वपूर्ण सूत्र दिए जो आज भी हमारी जिंदगी के लिए प्रासंगिक हैं। धर्म को पहचानो, आइडेंटिफाई योर ड्यूटी। अर्जुन का धर्म युद्ध करना था, उसी तरह हमें अपने जीवन का धर्म पहचानना है। आपका धर्म आपके प्रोफेशन, रिश्तों और जिम्मेदारियों से जुड़ा है। जब धर्म स्पष्ट होगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। परिणाम से मुक्त होकर कर्म करो, डिटैच फ्रॉम रिजल्ट्स। जब हम केवल परिणाम पर फोकस करते हैं तो डर और असमंजस पैदा होता है, लेकिन जब हम केवल कर्म पर ध्यान लगाते हैं तो मन स्थिर होता है। मन को साधो, कंट्रोल द माइंड। मन अगर बिखरा हुआ है तो हर छोटी बात हमें उलझा देगी, लेकिन ध्यान, साधना और आत्मचिंतन से मन केंद्रित हो जाता है। अब सवाल यह है कि गीता के इन सिद्धांतों को हम आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में कैसे उतारें। कुछ छोटे छोटे अभ्यास। निर्णय सीमित करो, हर विकल्प का पीछा मत करो। अपने लिए 2-3 रास्ते चुनो और उनमें से एक पर पूरी ताकत लगाओ। रोज 10 मिनट मौन साधना। जब आप प्रतिदिन 10 मिनट खुद के साथ बैठते हो तो मन स्पष्ट होने लगता है। छोटी छोटी जीत पर ध्यान दो। बड़ी तस्वीर में उलझने की बजाय रोज छोटे कदम उठाओ। अनुशासन को धर्म मानो, अनुशासन को अपनाओ, क्योंकि अनुशासन के बिना मन हमेशा डावाडोल रहेगा। कंफ्यूजन कोई बाहरी समस्या नहीं है, ये मन की अस्थिरता है। जब हम अपने धर्म को पहचान लेते हैं, कर्म पर ध्यान देते हैं और परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब जीवन स्पष्ट और सहज हो जाता है। भगवत गीता केवल युद्ध भूमि की पुस्तक नहीं है, ये जीवन की हर उलझन का समाधान है। और अगर हम इसे समझ लें तो ये हर समय कंफ्यूज क्यों रहते हो वाला सवाल कभी नहीं उठेगा।